Good evening, you all. फोर्स एंड प्रेशर हम लोग पढ़ रहे थे और जैसा कि आपको ग्रुप में बताया गया था कि आज हम लोग शुरुआत का कुछ मिनट्स यूज करेंगे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने में। तो रिवाइज कर लिए आप लोग? यस सर। चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। पहले सक्षम माइक अपना ऑन रखिए और दो दो क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, ज्यादा नहीं, और जिनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे उन्हीं को आंसर बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सक्षम के लिए आपको बताना है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ओके, थ्रस्ट एंड प्रेशर के बीच डिफरेंस बताइए। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट प्रतीक प्रियदर्शी हैं। प्रतीक आपको बताना है व्हाई इट इज इजियर टू कट विथ अ शार्प नाइफ rather than a blunt knife. Why the force is more? That is the most important question. Why the pressure is more when area is less? No. Yes, I am saying that why the pressure is more when the area is less. बताइए सक्षम, प्रेशर ज्यादा होने एरिया ज्यादा होने पर प्रेशर कम क्यों हो जाता है, या एरिया कम होने पर प्रेशर ज्यादा क्यों हो जाता है? Because pressure is inversely proportional to area. If we increase area, pressure will be decreased, and if we decrease area, pressure will be increased. This is the key to answer. ठीक है, चलिए आगे प्रतीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। आपको बताना है थ्रस्ट को डिफाइन कीजिए। और आगे इसके बारे में कुछ और बताएंगे, लाइक ये स्केलर है या वेक्टर है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? आवाज नहीं आ रही है बाबू। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग आर्यन, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है फोर्स क्या होता है। हो गया क्या और कुछ है? हाँ हाँ, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? हाँ, 1 न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन। चलिए सेकेंड आपको बताना है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। मेंशन, हाँ, 3 types of contact force: muscular force, mechanical force, frictional force. Types of non-contact force: gravitational force, electrostatic force, magnetic force.
और कुछ है? चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास क्या रहा था, लास्ट टॉपिक? हे भगवान, उसके बाद हम लोग ये नहीं पढ़ते कि एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। कब प्रेशर ज्यादा लगता है, जब चल रहे होते हैं तब, या जब खड़े होते हैं तब, ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके थे ना? चलिए आगे, मतलब हम लोग सॉलिड वाला पूरा प्रेशर देख चुके थे, आगे हमें लिक्विड प्रेशर पढ़ना है, ठीक है? फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज लिक्विड प्रेशर। सेकेंड होगा हाउ कैन यू से दैट द प्रेशर applied by liquid increases with depth. थर्ड होगा हाउ कैन यू से दैट liquid exerts the same pressure in all directions at a given depth. नेक्स्ट होगा पास्कल्स लॉ। व्हाट इज पास्कल्स लॉ? और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। ये सारा क्वेश्चन आपको लिखना है अपने कॉपी में, दिख रहा है सबको? और एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, मेजरिंग लिक्विड प्रेशर। आज का हमारा डिस्कशन यहीं पे होगा और इतना ही टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो राइट फास्ट ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द टॉपिक्स। लिख लिए सारे लोग? ओके, कोई डाउट भी है बच्चा लोग? तो आज का हमारा पहला टॉपिक आपको दिख रहा है, व्हाट इज लिक्विड प्रेशर। और लिक्विड प्रेशर आप जानते हैं, अब तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें आपको बताया गया था, जैसे हम जो बात कर रहे थे प्रेशर की, तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर सिर्फ सॉलिड में होते हैं। जैसे अभी तक हम जो एग्जांपल आपको दे रहे थे जनरली सॉलिड का दे रहे थे। हम आपको बता रहे थे कि बोर्ड पे आप फोर्स लगा रहे हैं और पर यूनिट एरिया पर जो लग रहा है फोर्स उसको आप प्रेशर कहते हैं, या आप दीवार पे लगा रहे हैं, या इस बॉटल पे लगा रहे हैं, या टेबल पे लगा रहे हैं। जनरली हम उसको सॉलिड ले रहे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रेशर सॉलिड में तो एग्जर्ट होता ही होता है, लिक्विड में भी एग्जर्ट होता है और गैस में भी एग्जर्ट होता है। तो सॉलिड वाला हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं, आज हम लोग लिक्विड का पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट जो हमारा क्लास जो संडे को लगा हुआ है उसमें हम लोग गैसियस प्रेशर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग लिक्विड प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नॉर्मल अगर बोला जाए कि लिक्विड प्रेशर क्या होता है तो आप यही बताएंगे, प्रेशर अप्लाइड बाय लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विड प्रेशर। ठीक है, तो जैसे वाटर है, वाटर प्रेशर अप्लाई करेगा, इसको आप लिक्विड प्रेशर कहेंगे। मिल्क है, वो प्रेशर अप्लाई करेगा, उसको आप लिक्विड प्रेशर कहेंगे। पेट्रोल है, वो प्रेशर अप्लाई करेगा, उसको आप लिक्विड प्रेशर कहेंगे। और फिर जो बिहार में बैन है, अगर वो भी प्रेशर अप्लाई करे तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ जी। आगे दो इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ना है, दो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स आपको पढ़ने हैं जो आपके स्कूल एग्जाम में आता ही आता है। मतलब इसको एकदम मार्क कर लीजिए दिमाग में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दो एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ये एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है कि आप कैसे कह सकते हैं
कि लिक्विड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है डेप्थ बढ़ाने के साथ। मींस जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाते जाएंगे लिक्विड प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, और अगर आप डेप्थ घटाएंगे तो लिक्विड प्रेशर डिक्रीज होगा। ये बात आप कैसे साबित कर सकते हैं, ये आपको पढ़ना है। और दूसरा ये पढ़ना है कि अगर आप किसी भी जस्ट बात करें, किसी बॉटल की बात करें या किसी भी वाटर कंटेनिंग बॉडी की बात करें, तो उसमें जो वाटर प्रेशर लगाता है वो गिवन डेप्थ में ऑल डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगाता है। ये बात आप कैसे कर सकते हैं? तो ये दोनों ही जो क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन में आपको एक्सपेरिमेंट के हेल्प से ये बताना है कि ये बात कैसे सही होगी। तो पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट देखते हैं कैसे करेंगे आप। एक कंटेनर लेते हैं हम, और इसमें पानी डाल देते हैं। नहीं, आप घर में भी बाद में भी कर सकते हैं, अभी समझना है आपको, अभी ड्रॉ नहीं करें। हम कंटेनर ले लिए और इसके अंदर पानी डाल दिए। अब हम क्या करेंगे कि इसके 3 डिफरेंट लेयर्स पे होल करेंगे, 1 2 3। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो डेफिनेटली आप जैसे ही होल करेंगे पानी क्या होगा, गिरना शुरू होगा, नीचे की ऊपर जाएगा। ये पानी नीचे गिरेगा। और ये भी पानी गिरेगा। और ये भी पानी गिरेगा। इसको किसी कंटेनर में ले लेते हैं हम लोग, सो दैट ये पानी बर्बाद ना हो। लेकिन आप क्या देख रहे हो, अच्छा डेप्थ थोड़ा समझने की जरूरत है। डेप्थ जब भी आप मेजर करते हैं तो ऊपर से मेजर करते हैं, है ना। ये लेयर है आपका और इस लेयर से आप डेप्थ मेजर करते हैं। तो आप पॉइंट ए पर डेप्थ ज्यादा देख रहे हैं या पॉइंट सी पर डेप्थ ज्यादा देख रहे हैं? सी पर ज्यादा है। तो यहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि डेप्थ जब कम था तो प्रेशर भी कम था, इस वजह से वाटर क्या हुआ, नजदीक गिरा। डेप्थ जब थोड़ा सा बढ़ाया गया तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया और वाटर थोड़ी दूर जाके गिर रहा है। और डेप्थ जब बहुत ज्यादा हुआ तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो गया और वाटर बहुत ज्यादा दूर गिर रहा है। यहां पर समझने की जरूरत है कि वाटर का नजदीक गिरना या वाटर का दूर गिरना प्रेशर को डिफाइन कर रहा है, प्रेशर को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे अगर कहीं से पानी गिराया जाए, यह बॉटल है, दिख रहा है आपको बॉटल, इस बॉटल से पानी हम गिरा रहे हैं। अगर इसी बॉटल में 3 अलग अलग डेप्थ में हॉलो कर देते हैं, मतलब होल कर देते हैं, ऐसे 1 2 3, तो ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला होल है, जो सबसे ऊपर आप होल करके रखे हैं, उसका पानी नजदीक गिर रहा होता है। मिडिल वाला होल से पानी थोड़ा दूर गिरता है और जो सबसे नीचे होल था उससे पानी सबसे ज्यादा दूर गिरता है। पानी सबसे ज्यादा दूर गिरने का क्या मतलब समझ में आ रहा है? प्रेशर ज्यादा या प्रेशर कम? डेफिनेटली ज्यादा, है ना। तो मतलब ये कि पानी जब दूर गिर रहा है तो प्रेशर ज्यादा होगा और पानी जब नजदीक गिर रहा है तो प्रेशर कम होगा। इसका यह मतलब है कि लिक्विड का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डेप्थ का। इफ वी इंक्रीज डेप्थ, pressure will also get increased, and if we decrease depth, pressure will also get decreased. ये वाला लाइन समझने में किसी को प्रॉब्लम है क्या? है तो बताइए। हाँ, ये पूरा हम आपको फिर से एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, सेकंड क्वेश्चन आपके कॉपी में जो लिखा हुआ है, हाउ कैन यू से दैट प्रेशर अप्लाइड बाय लिक्विड इंक्रीजेस विथ डेप्थ। आप कैसे कह सकते हैं कि प्रेशर जो लिक्विड में अप्लाई होता है वो डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है? क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन ये था कि आप कैसे कह सकते हैं
कि डेप्थ ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा और डेप्थ कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। डेप्थ मेजर आप हमेशा लेवल से करते हैं, ऊपर से करते हैं। जब हाइट मेजर करना होता है तो आप नीचे से ऊपर की तरफ मेजर करते हैं, लेकिन जब डेप्थ मेजर करना होता है तो आप लेवल से नीचे की तरफ करते हैं। तो हमें यह प्रूफ करना था कि डेप्थ बढ़ाने के साथ प्रेशर बढ़ता है और डेप्थ घटाने के साथ प्रेशर घटता है। इसके लिए हम 3 अलग अलग डेप्थ पर 3 अलग अलग पॉइंट ले लिए। ये पॉइंट ए ले लिए, ये पॉइंट बी ले लिए और ये पॉइंट सी ले लिए। अब हम वाटर इसमें, अच्छा वाटर क्यों डाले जी, एयर क्यों नहीं डाल दिए? अरे नहीं 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 नहीं, ये वाटर इसलिए डाले क्योंकि किसकी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप? लिक्विड की कर रहे हैं। आपको शुरुआत में ही डिस्कस हम लोग कर रखे हैं कि आज हम लोग सब कुछ लिक्विड प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लिक्विड प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं तो इसके अंदर लिक्विड लेना पड़ेगा। अब लिक्विड आप पानी लो, दूध लो, पेट्रोल लो, डीजल लो, केरोसिन लो, कुछ भी लो। पानी फ्री में मिलता है, हम पानी ले लिया। आप डीजल या केरोसिन में लेंगे तो भी, लेकिन जनरली हम लोग वाटर ही लेते हैं और आप भी वही लेंगे। तो हम इसीलिए वाटर लिए थे। तो हमें यह साबित करना था, हमें यह प्रूफ करना था एक एक्सपेरिमेंट के साथ कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है डेप्थ के साथ या प्रेशर डिक्रीज करता है डेप्थ के साथ। इसके लिए हम क्या किए कि एक कंटेनर लिए, उसमें पानी डाल दिए और 3 अलग अलग डेप्थ पर होल किए। 3 अलग अलग डेप्थ पर होल करने के बाद हम खुद ही देख रहे हैं कि जो सबसे ऊपर वाला होल था, मींस कि जहां पे सबसे कम डेप्थ था, बहुत छोटा डेप्थ सबसे कम, तो वहां पे पानी नजदीक गिरने लगा। जो मिड पॉइंट था वहां से पानी थोड़ा दूर गिर रहा था और जो सबसे नीचे का पॉइंट था वहां पानी सबसे दूर गिरा। इसका यह मतलब है कि डेप्थ अगर ज्यादा होगा तो लिक्विड प्रेशर भी, और डेप्थ अगर कम होगा तो लिक्विड प्रेशर भी कम होगा। तो ये बात हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के हेल्प से बोलेंगे और यही वो एक्सपेरिमेंट है। तो आपसे स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा, हाउ कैन यू से दैट लिक्विड इंक्रीजेस इट्स प्रेशर विथ डेप्थ? तो आप आंसर देंगे, वी कैन से दैट प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ बाय एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, डैश देंगे, टेक अ कंटेनर फुल ऑफ वाटर एंड we make 3 holes at 3 different depths. We see that the hole which have less depth falls, the water falls from the less depth very nearer to the container, but the water falls very far which has more depth. It means that the less depth has less pressure and more depth has more pressure. That's why we can say that pressure increases with depth. आपसे अगर पूछ दिया जाए कि एक कंटेनर है, ऊपर से हम मेजरमेंट ले रहे हैं, 2 मीटर पर लिक्विड ज्यादा होगा या 6 मीटर पर लिक्विड प्रेशर ज्यादा होगा? एग्जैक्टली। तो आपको ध्यान रखना है कि डेप्थ बढ़ाने के साथ प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। बढ़े आगे की डाउट है? कुछ है डाउट तो बताइए प्लीज। सक्षम, आर्यन, प्रतीक, कोई डाउट है तो बताइए बच्चा। बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि आप कैसे भी ये बता सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के हेल्प से कि एक किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो ऑल डायरेक्शन में इक्वल होता है किसी गिवन डेप्थ पर। इसके लिए आप क्या करो, कोई बॉटल ले लो, और बॉटल में पानी डाल दो। आपको यह साबित करना है, देखो अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ जाते हो तो आंसर आपका थोड़ा आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके कॉपी में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि आप कैसे साबित कर सकते हैं कि लिक्विड का प्रेशर जो होगा वो इक्वल होगा ऑल डायरेक्शन में अगर उसका डेप्थ गिवन हो, मतलब सेम डेप्थ पे। तो हम एक बॉटल ले लिए और सेम डेप्थ पर चारों तरफ से होल करेंगे। ये एक्चुअली 2D डायग्राम इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। बॉटल इस तरीके से करें, देखिए ये बॉटल लिए, पानी भरा हुआ है और इसमें सब तरफ से सेम डायरेक्शन, सेम हाइट पर कहें या सेम डेप्थ पर
सब तरफ से, यहां होल कर दिए, यहां 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 कर दिए। अब पानी जब गिरना शुरू होगा तो सारे ही सेम डिस्टेंस पर गिरेंगे या अलग अलग डिस्टेंस पे गिरेंगे? सेम डिस्टेंस पे। ये सब के सब, अगर ये यहां पे गिर रहा है तो ये भी यहीं पर गिरेगा, सेम डिस्टेंस पर गिरा। ऐसा नहीं कि ये यहां गिरने लगे और ये यहां गिर रहा है। मतलब ये है कि सेम डिस्टेंस पर गिर रहे हैं, और सेम डिस्टेंस पर गिरने का यह मतलब है कि इनका इस पॉइंट पर, चाहे वो पॉइंट P हो या Q हो या R हो या S हो या T हो, अलग अलग, लेकिन सबका डेप्थ सेम होना चाहिए। तो अगर डेप्थ सेम है तो प्रेशर भी क्या होगा? डेप्थ सेम होने पर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? ये काम आप घर पे भी कर सकते हैं। बॉटल लीजिए, कोई बढ़िया बॉटल मत लीजिएगा, फ्रीज में से मत निकालिएगा, कोई फालतू का बॉटल ले लीजिए, अलग अलग जगह पे होल कीजिए, सेम डेप्थ पे पानी भरिए, आप देखिएगा सब सेम डिस्टेंस पर करेंगे। डिस्टेंस अगर सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा। अगर ये डिस्टेंस दूर जाके गिरता तो इसको ज्यादा प्रेशर कहते कि कम प्रेशर कहते? ज्यादा कहता। और अगर ये नजदीक गिर जाता तो? लेकिन सारे सेम डिस्टेंस। और यहां पे देखो है क्या ना, कि हम आपको दो ही दिखा पा रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही जो है, हाँ, टू डायमेंशनल है। अगर आप 3 डायमेंशनल ऐसे देखें इस बॉटल को, और बॉटल के अलग अलग पॉइंट पे होल करें सेम डेप्थ में, तो ये सारे सेम जगह पे गिरेंगे। इसका ये मतलब है कि अगर डेप्थ सेम है तो प्रेशर भी क्या होगा? सेम प्रेशर होगा इन ऑल डायरेक्शन। ये भी याद रखना है कि वो एक डायरेक्शन में नहीं, सारे ही डायरेक्शन में क्या होगा? सेम होगा। मिटाया जाए इसको? बहुत समझदार हैं आप लोग। अच्छा, लिक्विड प्रेशर मेजर कैसे करेंगे? एक डिवाइस है, आपको नाम याद रखना है, मैनोमीटर। मैनोमीटर, ये आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन हम पूछेंगे जब आपका टेस्ट लेंगे तो, कि नेम द डिवाइस विच मेजर्स लिक्विड प्रेशर, और आपका आंसर क्या होगा? मैनोमीटर। अगले क्लास में जब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिस्कस करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने वाले डिवाइस का नाम भी डिस्कस करेंगे, और वो होगा बैरोमीटर। तो ये नाम आप चाहे तो कॉपी में लिख ले, अगर आपको लग रहा है कि आप भूल सकते हैं तो। मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे लिक्विड प्रेशर मेजर करते हैं। तो एक टॉपिक लास्ट में लिखा था मेजरिंग लिक्विड प्रेशर, उसका आंसर यही है कि वी मेजर लिक्विड प्रेशर बाय द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। आगे पास्कल लॉ क्या होता है? जब ये चैप्टर शुरू किए थे हम, और जब प्रेशर के बारे में आपको बता रहे थे, तो ये बात हम आपसे डिस्कस किए थे कि प्रेशर जो है वो, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है ना? वाह, प्रेशर का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है? पास्कल होता है ना? न्यूटन कैसे बोल रहा है बच्चा तुम? यही सक्षम है, न्यूटन होगा बच्चा। प्रेशर का ऐसा यूनिट होगा पास्कल। क्या न्यूटन? तो पास्कल कौन थे? आपको बताए थे कि ये प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ये एक लॉ भी दिए थे लिक्विड प्रेशर से रिलेटेड, और इन्हीं के ऑनर में आप प्रेशर का यूनिट पास्कल कहते हैं। इनका पूरा नाम ब्लेज पास्कल था। ये क्या बताया? ब्लेज पास्कल ने हमें यह बताया कि अगर आप लिक्विड के किसी पॉइंट पर प्रेशर लगाते हैं तो ये प्रेशर ऑल डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे आप ना बाथ ले रहे हो, तो बाल्टी है, बाल्टी में पानी है, आप बाल्टी के पानी पे किसी एक पॉइंट पे प्रेशर लगाओ, आप देखोगे कि बाल्टी का जो पानी होगा, वो जो आप प्रेशर लगा रहे हो, क्या सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा या सारे डायरेक्शन में होगा? यही बात बताया था ब्लेज पास्कल ने कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू ब्लेज पास्कल द प्रेशर अप्लाइड ऑन लिक्विड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज पास्कल्स लॉ। किसी भी लिक्विड में किसी पॉइंट पर जो प्रेशर लगाया जाता है वो सारे ही डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसे हम कहते हैं पास्कल्स लॉ।
द प्रेशर अप्लाइड ऑन लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। क्लियर है? अब प्रेशर इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, फोर्स बाई, तो यहां पे हम कह रहे हैं कि P1 जो होगा वो P2 के इक्वल होगा। कह रहे हैं ना ऐसा कि प्रेशर जो होगा, जितना प्रेशर इधर उतना ही प्रेशर इधर, 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 सारे ही प्रेशर सेम होंगे। तो मतलब P1 और P2 क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब है कि F1 बाई A1 जो होगा वो F2 बाई A2 के क्या होगा? ये एक फॉर्मूला है जिस पर बेस्ट क्वेश्चंस आपको देंगे हम। हालांकि ये एडवांस लेवल है, आपके स्कूल एग्जाम में इस पर बेस्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, स्कूल पे वही आता है P इज इक्वल टू ये वाले फॉर्मूला पर। लेकिन फिर भी मैं न्यूमेरिकल का शीट अभी आपका बना रहा हूं और आपको ऐप पर मिलेगा, मैं बता दूंगा कैसे मिलेगा, चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेगा, अभी नहीं। तो वहां पे हम आपको क्वेश्चन देंगे, आपको एक फोर्स का वैल्यू दिया होगा, एक एरिया का वैल्यू दिया होगा, वैल्यू दिया होगा, तो दूसरा फोर्स निकल जाएगा क्या? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट पर कुछ मशीन्स हैं जो काम करते हैं, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, या हाइड्रोलिक प्रेस, या हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये तीन ऐसे मशीन्स हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। यानी कि ये किस पे काम करते हैं? किस पे काम करते हैं? ठीक है, तो आपसे किस कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि ऑन विच कॉन्सेप्ट हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स, और आपके पास ऑप्शन होगा पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ओम्स लॉ, नन ऑफ दिस। तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक हो, हाइड्रोलिक प्रेस हो या हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, ये तीनों के तीनों पास्कल लॉ पे काम करते हैं। एक्चुअली आप यही काम करते हैं कि जितना फोर्स लग रहा है एक एरिया पर, उतना ही फोर्स दूसरे एरिया पर लगेगा, मतलब प्रोपोर्शनल करके। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर का भी वैल्यू उसी हिसाब से चेंज होगा। न्यूमेरिकली हम लोग आगे इसको करेंगे। फिलहाल यही है कि पास्कल एक साइंटिस्ट था जिसने बताया कि किसी भी लिक्विड के किसी पॉइंट पर जो प्रेशर लगाया जाता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑल डायरेक्शन में। इसे पास्कल लॉ कहते हैं। पास्कल लॉ के 3 एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्लियर यहां तक? तो आज हमारा इतना ही क्लास का, इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुरू करेंगे। मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूं आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। फर्स्ट टॉपिक वी हैड फॉर टुडे, what do you mean by liquid pressure? The pressure applied by liquid is called liquid pressure. हाँ जी, बता तो दिया मैं, by the help of manometer। तो फर्स्ट क्वेश्चन था what is liquid pressure? The pressure applied by liquid is called liquid pressure। सेकंड क्वेश्चन था हमारा how can you say that, वो एक्सपेरिमेंट वाला। पहला वाला एक्सपेरिमेंट था कि अगर आप डेप्थ चेंज करेंगे तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, लिक्विड प्रेशर। और दूसरा था अगर आप सेम डेप्थ की बात करेंगे तो प्रेशर सेम नहीं होगा, है ना? सेम नहीं होगा, सेम होगा ना? ओके। आगे था मेजरिंग लिक्विड प्रेशर। वी मेजर लिक्विड प्रेशर बाय द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। इसके बाद था आपका पास्कल्स लॉ। द प्रेशर अप्लाइड ऑन अ पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैनोमीटर का कंस्ट्रक्शन एक्चुअली अभी आपको नहीं पढ़ना है, उसमें आप वही लिक्विड का प्रेशर आप इंक्रीज और डिक्रीज करके उसको मेजर करते हैं। तो फिलहाल अभी आपके वो सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि मैनोमीटर से आप मेजर करते हैं। जैसे आगे क्लास में बताया जाएगा कि बैरोमीटर से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, लेकिन बैरोमीटर के अंदर क्या होता है, कैसे करते हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है। और कुछ है? तो आपका नेक्स्ट डे का होमवर्क यही है, आपके कॉपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है व्हाट इज लिक्विड प्रेशर। पहला क्वेश्चन आपका हो गया जो आप बना के मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे।
सेकेंड क्वेश्चन था आपका हाउ कैन यू से दैट, दो एक्सपेरिमेंट वाले हो गए, उसके बाद पास्कल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। मेजरिंग लिक्विड प्रेशर को आप ऐसा लिख लीजिए, नेम द डिवाइस विच मेजर्स लिक्विड प्रेशर, नेम द डिवाइस विच मेजर्स लिक्विड प्रेशर। लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, नेम द डिवाइस विच मेजर्स लिक्विड प्रेशर। क्या बाबू? न्यूमेरिकल्स आपको चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेगा। नेम द डिवाइस विच मेजर्स लिक्विड प्रेशर। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लेंगे? लिख के आपको व्हाट्सएप करना है। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9430924550, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। नेक्स्ट डे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे विथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कल तो आप लोग का मैथ का क्लास है ना? चलिए कल मैथ का क्लास कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड नाइट। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? कोई डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। चलिए बाय।